बहुत एकदम इतनी एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब मैंने अपना कमरा-वमरा ऐसे कुछ साफ़-वाफ़ नहीं किया, मैंने सोचा चलो पहले वीडियो बनाते हैं। सो मैं अभी किसी के कमेंट्स पढ़ रही थी, उसके बाद तो मुझे मतलब लगा कि यार इस पे तो वीडियो बना लेनी चाहिए। सो किसी ने बोला है कि आप हमें बताओ कि मतलब आप वहाँ कैसे गए? क्या आपकी जर्नी थी? क्या हुआ? कैसे हुआ सब कुछ? सो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएँगे, छोटी-सी वीडियो बनाएँगे, आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। A few moments later. सबसे पहले हुआ क्या था कि मैं ना लैंग्वेज कोर्स कर रही थी, कोरियन लैंग्वेज का। उससे पहले मैं सीएस कर रही थी। सीएस में बहुत टाइम लग गया, बीच में जब लॉकडाउन लगा ना, सो उसमें मतलब मेरा ऐसे ब्रेक आ गया और उसके बाद मतलब दोबारा से मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब इतना टाइम हो गया इसको करते हुए, अब मतलब अब मैं वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रही थी। उससे पहले मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन मतलब डेडिकेशन था, ऐसे नहीं था बहुत अच्छा कर रही थी, बट डेडिकेशन था कि हाँ भाई करना है, करना है, करना है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के बाद उसमें बहुत ब्रेक लग गया मेरा, ऐसे मतलब एकदम इंटरेस्ट खत्म हो गया कि नहीं यार ये वो तो नहीं है अब जो मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि इतने साल हो गए थे अटेम्प्ट दे दे के। और फिर मुझे लगा नहीं यार, कि अभी नहीं, अभी कुछ टाइम रुक जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। फिर वहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद मतलब ऐसा होता है ना कि यार आपको कुछ काम करके मतलब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। जब मैंने वो उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मेरे को उसमें मतलब मज़ा नहीं आ पा रहा, मैं एन्जॉय नहीं कर पा रही इस काम को। जैसे लोगों को इंटरेस्ट होता है ना, जो पढ़ते हैं तो जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। मुझे ऐसे लगा नहीं यार, मैं इसको एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब शायद 9 मंथ्स के आसपास मैंने काम किया, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद तो मैंने मेरे एक दोस्त है, मेरी उससे बात हो रही थी, वो लॉयर है। उससे ना बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे करियर को लेके इतना दिमाग खराब रहता है कि पहले मैंने सोचा था सीए करूँगी, इतना टाइम इतने साल दे के मैंने अब इसको छोड़ने का सोचा, अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि अब भाई इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं घर से पैसे लेती रहूँ। मैं आपको शायद मतलब आपको तो पता ही नहीं होगा, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं घर से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेती थी, मतलब कि मतलब ना मुझे पार्टी करना पसंद है, मतलब अगर करनी है तो कोई या तो पार्टी दे दो या किसी के बर्थडे में चले जाओ। लेकिन मैं खुद से ऐसा था कि यार मतलब पार्टी मैं दूसरों को तभी दूँगी तब यार, तब मेरे पास मेरे खुद के पैसे होंगे। फिर ऐसे होता था, तो मैंने सोचा भाई अब तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं अब आर्टिकलशिप कर चुकी थी, उसमें थोड़े से पैसे मुझे मिलते थे, तो तब मुझे लगने लगा कि नहीं भाई अब दोबारा से वो सब शुरू नहीं करना कि भाई अब दोबारा से पापा पे डिपेंड हो जाओ। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कोर्स मैं करती हूँ 6-7 महीने का, जिससे मतलब मैं बहुत जल्दी अर्न करने लग जाऊँ। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि ना एक लैंग्वेज कोर्स होता है, उसमें ना बहुत जल्दी मतलब तू जितना जल्दी सीख लेगी और जितना जल्दी तेरा इतना अच्छा इंटरेस्ट रहेगा ना, मतलब मेरे को लगता है ऐसे लेवल 2 के बाद ना उसमें मतलब जॉब मिलने लग जाती है। तो मैंने कहा कि यार वैसे बुरा तो नहीं है, तो उसने मेरे को ऐसे सजेस्ट किया कि ये 2 कोर्स, मतलब उसने बोला कि मैंने जो सबसे जल्दी अर्निंग करते हुए, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं ना, वो इस फ़ील्ड से देखे हैं। तो मैंने उससे और पूछा, मैंने बोला कि तू तेरे दोस्त हैं, तो तू उनसे बात कर, मुझे बता, मुझे मिलवा, ताकि मैं मतलब सोचूँ आगे कुछ करने का ना। तो उसने मेरे को बताया उसके दोस्तों के बारे में कि उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा लग तो ठीक रहा है। उसके बाद मैंने और पता किया और उसके बाद फिर मैंने ढूँढना शुरू किया। उसके बाद इसमें बिल्कुल मैंने टाइम नहीं लिया। आई थिंक मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, मतलब यार मतलब टाइम नहीं लिया, मतलब मैं ढूँढना शुरू कर दिया था मैंने और उसके बारे में पता करना शुरू कर दिया था कि कहाँ से होता है, क्या इसका है, मतलब कुछ अच्छा होगा भी नहीं होगा, जो लोग कर रहे हैं उनसे पता किया मैंने। फिर ऐसे कर करके मेरे को एक इंस्टीट्यूट मिला, मैं उसमें गई। बट उसमें क्या था कि यार वो लोग ना मतलब पहले से नहीं सिखा रहे थे, वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था, मतलब एकदम मैं जो बेस्ट था मैं उसी में गई थी। लेकिन उनका क्या था, उसमें पहले से कोरियन नहीं पढ़ाई जा रही थी और मुझसे पहले सिर्फ एक लड़की थी जो वहाँ पर पढ़ रही थी। मतलब एक होता है ना कि ठीक है अभी हम ट्रायल ले रहे हैं कि अगर ये चल गया तो फिर इसको भी हम रख लेंगे।
मल्टी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट था वो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो मैंने वहाँ पे शुरू में, यार आपको पता नहीं होता, आपको जो कोई भी पढ़ा रहा है या जो भी हम सीख रहे हैं वो शुरू के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी ने मेरे को बहुत बेकार पढ़ाया है या ऐसा कुछ था। मतलब शुरू में तो आपको कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी आपको नहीं आती, तो जो भी आप सीख रहे हो, सीख ही रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपका टाइम खराब हो रहा है। फिर वहाँ पर लेकिन मुझे लेवल 1 के बाद लगने लगा, जब मैंने लेवल 1 करके मैंने खुद से ना टॉपिक 1 दिया। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक बार लेवल तो देख लूँ कि मतलब मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और टॉपिक आ कैसा रहा है। कभी मैं ऐसे कुछ भी ना पढ़ रही हूँ और टॉपिक तो अलग ही लेवल का है, ऐसे कुछ और हो। सो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी और मैंने बहुत मेहनत करी थी मतलब टॉपिक 1 के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरे को ना ऐसे लगता था कि मैंने कहीं वीडियोज़ में सुना था, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सुनती थी, बट मैंने किसी को सुना था कि उसको टॉपिक हुआ और उसको स्कॉलरशिप मिल गई कोरिया में। सो मेरा यही था, बट बाद में मुझे पता चला कि उसके लिए टॉपिक 3 चाहिए होता है, जब आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 90% होते हैं। उसके बाद आपके मतलब होते हैं चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। सो मैंने ऐसे सोचा कि यार हो गया तो ये तो मज़ा आ जाएगा एकदम। ऊपर से मैं मैनिफेस्ट करती थी हमेशा, तो मैंने सोचा भाई मैनिफेस्ट करती हूँ और मेहनत तो करनी है, ऐसा तो मैनिफेस्ट तो ये तो होगा नहीं भगवान आके पेपर पकड़ा जाएँगे, ले भाई चीटिंग कर ले तू। तो ऐसे करके हुआ और मेरे टॉपिक में सच में बहुत अच्छे, मतलब मैं तो मुझे लग रहा था मैं 1 भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे 1 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और उसमें सिर्फ़ अगर शायद 3 नंबर मैं और ले आती तो मेरा लेवल 2 का भी हो जाता। बट मैंने सिर्फ़ ट्रायल देने के लिए लिया था कि यार इसमें कैसे होता है, क्या होता है? जबकि मैं आपको सच बताऊँ, उससे पहले मैंने जो टॉपिक लेवल के पेपर देखे थे वो पहले के देखे थे, जिस पैटर्न पे हमारा पेपर आने वाला था वो नहीं देखे थे। और मतलब मैंने बहुत टफ देख लिया था उससे पहले जो मुझे पेपर दिखाए थे। मुझे लगा भाई ये तो बहुत टफ है, ये तो नहीं हो पाएगा। सो इनके भी पैटर्न चेंज होते रहते हैं, फिर लेकिन मैंने ठीक-ठाक किया। उसके बाद फिर हो गया, तो मैं बहुत खुश हुई, मैं एकदम रो गई उस दिन कि भाई चल कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ कहीं कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, इसमें तो आया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि चलो कुछ अच्छा हुआ, पॉज़िटिव चीज़ हुई। फिर उसके बाद इसी बीच में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है। मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ूँगी, क्योंकि जो मतलब जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मतलब शायद ही जम रहा है मतलब। तो इसी बीच में मैंने सर्च करना शुरू किया कहीं और। सो उसी टाइम पे एक एमजीएच कोरिया है, शायद आप लोग भी जानते होंगे या पता नहीं। तो वहाँ पर ना मैंने देखा कि यार ये नेटिव पढ़ाता है यहाँ पे। तो एमजीएच में मैं गई, तो उस टाइम हम शायद मुझे नहीं पता, पहले कोई एक आध स्टूडेंट भी आई होगी, नहीं तो उसी टाइम वो नवंबर में ओपन हुआ था और नवंबर में हमारा रिजल्ट आया था और हम दिसंबर में पता करने गए थे, मेरी फ्रेंड और मैं। सो हम वहाँ पे शायद पहले ही स्टूडेंट थे मे बी, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद पहले ही थे। तो हम वहाँ गए और हमने पता-वता किया, तो उन्होंने बताया कि मतलब इंस्टीट्यूट अभी खुला है और यहाँ पर सर रहते हैं, वो पढ़ाते हैं ऐसे-ऐसे करके। फिर उन्होंने बताया कि नहीं मतलब एक मतलब टीचर हैं जिन्होंने कोरियन में ग्रेजुएशन और मास्टर किया आई थिंक, सो वो पढ़ाएँगे आपको, लेकिन सर आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाएँगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो हमने ट्रायल-व्रायल लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पूजा मैम पढ़ाती थी उस टाइम पे वहाँ पे। सो हमने मतलब जॉइन कर लिया वहाँ पे जनवरी से। सो लेकिन क्या था कि मैं दोनों जगह पढ़ती थी, क्योंकि यार मैं पहले वाले में भी फ़ीस दे चुकी थी और तो इसमें मैंने सोचा पढ़ाई तो कहीं से भी कर लो ना, बुरी थोड़ी है। तो मैं वहाँ भी जाती थी, मैं वहाँ भी जाती थी। फिर एक टाइम के बाद बहुत हेक्टिक हो गया, मतलब मैं कहीं पर भी फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर वहाँ से छोड़ दिया दूसरी जगह से और यहीं जॉइन कर लिया। फिर मैं बस एक ही जगह जाती थी। उसके बाद ऐसे करके जब सर आए तो सर ने बताया कि वो ना एक यूनिवर्सिटी में, हानयांग यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। मतलब थे, रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है। दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूट खोलने का उनका, म्यांमार में भी है आई थिंक, कनाडा में भी है, ऐसे करके था। तो मैं वहाँ पर मतलब मेरा ऐसे कुछ नहीं था सच में कि मैं बाहर जाके पढ़ना है, ऐसे ये वो। मुझे लगता था कि भाई जॉब वॉब लग गई तो बस बढ़िया है, तो भाई सही है। तो सर ने बताया था कि अगर तुम लेवल 4 यहाँ से करते हो हमारे पास से, तो हम आपकी जॉब लगवाएँगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हमें तो यहीं से करना था। उसके बाद तब फिर ना सर आते थे तो वो बात करते रहते थे फ़ोन पे ऐसे और टीचर्स को समझाते रहते थे कि स्टूडेंट्स को बताओ ऐसे, मैं इस यूनिवर्सिटी में था। तो मैंने सोचा भाई सर की जान-पहचान तो होगी, सर ने भी खुद बताया कि मतलब
अगर आपको कोरियन लैंग्वेज करनी है तो उनकी जान-पहचान है, वो आपका एडमिशन करा देंगे, ऐसे-ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीज़ा में भी उन्होंने एमओए साइन किया हुआ है एम्बेसी के साथ ऐसे-ऐसे करके। मैंने कहा भाई ये तो सही है, क्योंकि मोस्टली इंडियंस को डर क्या होता है कि भाई हमारे साथ ना ऐसे फ्रॉड ना हो जाए। सो ऑलरेडी सर के साथ हम 3 महीने स्पेंड कर चुके थे, मतलब पढ़ चुके थे, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हमारी बन गई थी। इसी बीच में मैम भी मतलब हमसे मिली, सर की वाइफ़। सो मुझे लगा कि मतलब लोग तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ फ्रॉड-व्रॉड हो जाएगा, ऐसे धोखा हो जाएगा मेरे साथ। सो मैंने पता किया सर से, मैंने फ़ीस वगैरह का पूछा। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत महँगी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, क्योंकि मतलब मेन तो मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़नी है, सो मुझे चाहिए यहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब एक्सपोज़र मिलता है ना यहाँ के लोगों से मिलके, हमें कैसे बातें करनी है, क्या करना है, मतलब मोस्टली बुक्स तो सेम ही होंगी हर जगह की। तो मैंने एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी मतलब डिसाइड की कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, कि बीच में मैं रहूँगी और मतलब ठीक-ठाक हो ऐसे करके। सर से बातचीत करी, सर ने बताया कि ऐसे-ऐसे है। और मुझे मुझे ल मैं बस पता कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई आज तो मेरा एकदम काम ही हो। फिर उसके बाद मैंने ना ऐसे ही पापा के कानों में बात डाली कि पापा ऐसे-ऐसे बात है और सर ना ऐसे बच्चे लेके जाते हैं कोरिया। तो पापा ने बोला नहीं भाई हमें ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना, और जो तुझे पढ़ना है यहीं पढ़ ले, जो करना है यहीं कर ले, बाहर कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैं और मतलब हम सब अगेंस्ट थे कि यार बाहर ऐसे-ऐसे होता है, पता नहीं क्या सही होता है, नहीं होता। उसके बाद मतलब चीज़ें ऐसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होनी होती है तो वो हो ही जाती हैं। मतलब मैंने कभी, मेरे दिमाग में नहीं आया, इस बीच में पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। पापा ने कभी ऐसे हमें बोला ही नहीं कि भाई तुम बाहर पढ़ने जाओ। क्योंकि घर पे ही मतलब हम लोग कहीं जाना जाना होता था तो हमें 4 दिन से परमिशन माँगनी पड़ती थी कि पापा वहाँ जाना है घूमने के लिए, ऐसे कर दो, हाँ कर दो। अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद तो सर ने बताया, तो मैंने ऐसे कैलकुलेशंस लगाए, बहुत दिमाग लगाया कि भाई ऐसे खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, सर ने जो-जो बताया। मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू करी कि अगर ऐसे मैं कर लूँ तो क्या होगा? सो ऐसे कर के कि सर ने बोला कि फिर ना तुम 6 महीने के बाद पार्ट टाइम कर सकते हो, तो तुम 6 महीने तक तुम्हें अपना मैनेज करना पड़ेगा, मतलब पैसे जो भी अरेंजमेंट है। तो ऐसे करके फिर पापा से मैंने डिस्कस किया, पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला नहीं जो करना है कर ले। फिर भी मैं सर से पूछती रहती थी, मैंने कहा भाई इन्फॉर्मेशन तो मिले, किसी को जाना हो तो कुछ तो बताऊँगी मैं किसी को कि हाँ भाई मुझे पता है वहाँ के बारे में, मैं वहाँ कोरियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे कोरिया के बारे में भी पता है। ऐसे करके मैं हर जगह डिसाइड करने लग गई। मैंने सर से मतलब स्कॉलरशिप के बारे में पूछा कि कितना परसेंट मुझे देंगे ये, ऐसे-ऐसे करके मैं मतलब बहुत हो गया। तो सर ने बोला मुझे उस टाइम मैं दिलवा दूँगा क्योंकि तुम पहली स्टूडेंट हो, बट क्या था मेरा पासपोर्ट ही नहीं था। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको, कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पासपोर्ट नहीं था, उसके लिए मुझे बहुत लेट हो गया और बात सीधा मार्च से सितंबर में आ गई। पासपोर्ट मेरा बन के आया आई थिंक मई जून में बन के आया। सो जून में तो एडमिशन हो जाते हैं, उस टाइम तो मतलब डेट निकल चुकी थी। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आप एक बार मिलो तो सर से, कि अगर आपको लगेगा ना कि वो ठीक नहीं है, तो फिर मत भेजना, फिर मैं भी नहीं बोलूँगी। तो पापा गए, फिर मिलने-विलने, बात-वात करी उनसे, तो पापा को भी लगा कि ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट क्या था हमारे लिए उस टाइम पे, कि एक तो नेगेटिव पॉइंट बताती हूँ, पॉज़िटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट ये था कि उस इंस्टीट्यूट से मतलब पहले ही नवंबर में खुला था वो, तो कोई वहाँ पर, उससे पहले कोई नहीं गया था वहाँ पे। मतलब दूसरी ब्रांचेस से उनके बच्चे गए थे, लेकिन दिल्ली वाली ब्रांच से उनकी कोई नहीं गया था। सो पापा को लगा कि भाई यहाँ से तो कोई नहीं गया, ऐसे तो मतलब गड़बड़ है कुछ। तो लेकिन फिर सर ने बताया ऐसे बहुत सारे बच्चे गए, उन्होंने मतलब बात करवाई, ऐसे शायद पता नहीं करवाई थी नहीं करवाई थी। तो मैंने उनके फॉर्म्स वगैरह देखे, फिर ऐसे देखा। तो फिर ऐसे करके बात-वात हुई और फिर से मतलब सर ने बोला कि तुम यहाँ पे, मैं रहता हूँ, कुछ भी दिक्कत होगी तो तुम आके मुझसे बात कर लेना। मैंने कहा हाँ यार, मतलब अब सर को तो कोरियन ही आती है, उनको ना इंग्लिश इतनी अच्छी आती थी, ना हिंदी इतनी अच्छी आती है। मैंने कहा कहीं ये जा तो नहीं सकते कहीं। तो और ऊपर से भाई, ऊपर से उनका इस इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना रेंट देते हैं वो, उसका पैसा लगा हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अगर कोई फॉरेनर किसी कंट्री में जाके कुछ करता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर भी ना जो बाहर से इंटरनेशनल लोग आते हैं तो वो बहुत सँभल के रहते हैं कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि किसी भी रीज़न से यार, ये आपका अगर वीज़ा कैंसल कर देते हैं तो आप क्या करोगे? मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद फिर आपको कहीं और का वीज़ा लगने में भी दिक्कत होगी। तो ऐसा हमें लगा कि सर पे थोड़ा भरोसा हो गया हमें।
फिर सर ने बोला कि जब ये वहाँ जाएगी, जब तक ये सेटल नहीं होगी, तो मैं तो यहीं पर हूँ, मतलब सर तो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना वहाँ पे, तो मैं तो ऐसे करके फिर पापा ने बोला चलो ये भी ठीक है। फिर ऐसे करके बात-वात हुई, मेरा एडमिशन हुआ, मैं यहाँ पे आई और मतलब सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। उससे पहले वीज़ा का इतना टेंशन था, मतलब मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर थी कि मेरा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं है और एकदम से सब कुछ हो जाएगा और अमाउंट अरेंजमेंट करना बहुत मतलब बताने में इतना टाइम सिर्फ 10 कहने को 10 मिनट की वीडियो है बट यार बहुत 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 टेंशन होती है, बहुत परेशानी होती है। ऊपर से अकेले आप आ रहे हो, कभी आप दिल्ली में भी अकेले नहीं घूमे, उसके बाद आप इंटरनेशनल जा रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, अकेले रह रहे हो, मतलब बहुत टफ होता है। लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज़ बनाना मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया। और दूसरा क्या था कि एडिटिंग में मैं बिज़ी हो जाती हूँ, कई बार सैटरडे संडे में वीडियोज़ इसलिए डालती हूँ कि मेरे पास टाइम होता है और मुझे घर की याद आने लगती है। तो एक ये वाली चीज़ अच्छी है कि मैं वीडियोज़ डालती हूँ। मतलब सब कुछ इतना स्मूथली हुआ, लेकिन मतलब आप लोग ये मत सोचना कि भाई कितना लकी है ये, तो एकदम सब कुछ हो गया। उसके पहले का मेरा बहुत स्ट्रगल है। मतलब कहने को कुछ नहीं दिखेगा बट ऐसे खुद को पता होता है कि भाई मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ। और अब लोग मेरे को सब बोलने लगे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत लकी हो, तुम वहाँ जाके पढ़ रही हो, ऐसे सबको नहीं मिलता है। मतलब बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पर रहना भी अ, बहुत मुश्किल है। मतलब कहने को सब कुछ है मेरे पास, इस रूम में सब कुछ है, लेकिन अकेले अकेले मैं क्या करूँ इन सब चीज़ों का। सो फटाफट से बस यहाँ पर एक जॉब ढूँढनी है, उसके बाद कुछ काम करना है और वापस घर जाना है। मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि ठीक है ये यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ लूँ बस, सब कुछ ठीक-ठाक कर लूँ, बाकी टाइम का नहीं पता, मेबी मन लग जाए मेरा यहाँ पे। जो वैसे 5 महीने मुझे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। अभी तक तो थोड़ा-थोड़ा लगना शुरू हुआ है। मैं बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ, इसलिए मेरा मन लगने में बहुत दिक्कत आती है। कहीं पर भी मैं अपने मामा के यहाँ भी नहीं जाती थी। सो फालतू की बातें बंद करते हैं। सो यही थी मेरी छोटी-सी जर्नी, कुछ नहीं थी, बस ये था डिसीज़न लेने का टाइम था, क्योंकि उस टाइम सर के वहाँ से कोई नहीं आया था। मैंने सोचा भाई जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किडनैप हो जाऊँगी, कुछ बुरा ही हो जाएगा। लेकिन ये तो रहेगा कि मन में गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि मैं उस टाइम कुछ कर सकती थी, मैंने नहीं किया। सो बस ये एक हाँ और ना डिसीज़न की बात थी, बहुत बड़े डिसीज़न की मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी। क्योंकि हमने कभी के अपने मतलब हमारी फैमिली में बच्चे कभी बाहर नहीं गए। मैं पहली ही हूँ अपनी फैमिली में से जो बाहर आई हूँ। तो मतलब बहुत ही बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए। मैं कभी सच में नहीं रह पाती मैं अपने घरवालों के बिना। यहाँ आके पढ़ रही हूँ, घर पे कभी काम-वाम नहीं किया, सब कुछ करना पड़ रहा है और पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। अब पार्ट टाइम भी शुरू करना है मुझे 6 महीने होने के बाद। तो बहुत टफ़ है और बस आप लोग मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और मुझे फॉलो करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ देखिए और जो भी लोग देखते हैं उन सबको थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही एक्सपीरियंस और कोरियन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।